अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इरफान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। होप तो स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग। ऑलरेडी आपको पता है कि CNA पार्ट 1 का हमारा जो चैप्टर नंबर चल रहा है वो है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग। अभी फर्स्ट चैप्टर ही हमारा चल रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें है अफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स, यानी कम्युनिकेशन करने की ऐसी कौन कौन सी अफेक्टिव टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम जो है वो अपनी कम्युनिकेशन को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और इसमें किसी भी बैरियर वगैरह का जो है वो सीखना नहीं हो सकता। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि मेंटेनिंग साइलेंस का स्टूडेंट यही मतलब है कि आपने जो है वो सबसे पहले शोर वगैरह कहीं भी ना हो। जहाँ भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वहाँ पे शोर वगैरह जो है वो नहीं होना चाहिए। साइलेंस बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट वो कह रहा है कि लिसनिंग अफेक्टिवली, यानी आपको चाहिए कि आप जो जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसकी तरफ से जो आपको मैसेज दिया जा रहा है उसको भी आप जो है ना वो गौर व फिक्र से सुने, उसकी बात पे भी आप गौर करें। नेक्स्ट है कन्वेइंग एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि आप जो मैसेज कम्युनिकेशन के थ्रू कन्वे कर रहे हैं, जो भी मैसेज आप कम्युनिकेशन के थ्रू दे रहे हैं, वो बंदा एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। आपने अपनी कम्युनिकेशन को इस कदर स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो बंदा जो है वो इजीली इस चीज़ को, आपके दिए हुए मैसेज को, जो मैसेज आपने कन्वे किया है उसको इजीली एक्सेप्ट कर सके। नेक्स्ट है आस्किंग रिलेटेड क्वेश्चन, यानी जो कम्युनिकेशन हो रही है, किसी भी मौजू पे जो बात हो रही है उसके बारे में उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आस्किंग रिलेटेड क्वेश्चन यानी इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चनिंग की जाए। चाहे वो कम्युनिकेशन किसी टॉपिक के बारे में हो रही है या वैसे आप किसी के साथ बात वगैरह कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है क्लियरिंग, यानी इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो क्लियरिंग का ही है कि बात चाहे आप किसी से कर रहे हैं या आप अगले बंदे की बात को सुन रहे हैं, इस दौरान जो भी कम्युनिकेशन हो रही है आपने उसके अंदर से क्लेरिफाई ज़रूर करना है कि वो बंदा जो है वो क्या बात कर रहा है, आपको उस बात की समझ आ भी रही है या नहीं, या जो मैसेज आप उसको दे रहे हैं क्या उसको आपकी मैसेज की समझ आ भी रही है या नहीं, आपकी कम्युनिकेशन की समझ आ भी रही है या नहीं। नेक्स्ट है फोकसिंग, यानी फोकस आपने करना है कि आप उसको क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं और वो आपसे रिसीव करने के बाद आपको क्या फीडबैक दे रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस चीज़ पे आपने जो है ना फोकस रखना है कि आप जो बात कर रहे हैं क्या वो उसकी समझ में भी आ रही है या नहीं, क्या आपकी कम्युनिकेशन सही से हो भी रही है या नहीं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि स्टार्टिंग ऑब्जर्वेशन, हमने क्या करना है कि जब हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट है तो हमने उस चीज़ को ऑब्जर्व भी करना है कि जो हमारा मेन टॉपिक है, यानी जिस मौजू पे हमारी बात हो रही है, कि वो बात जो है वो उसका एट द एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, यानी जिस टॉपिक को जिस मौजू पे हमने स्टार्ट किया है उसकी आपने ऑब्जर्वेशन करनी है कि क्या ये टॉपिक ये कम्युनिकेशन उसके अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद है ऑफरिंग इंफॉर्मेशन, आपने इंफॉर्मेशन जो है उसको देनी है या उससे लेनी है। नेक्स्ट है समराइजेशन या समराइजिंग, यानी किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मौजू पे या किसी भी हवाले से आपकी कम्युनिकेशन चल रही है जिसमें आपने जो है वो बिल्कुल मेंटेन साइलेंस वगैरह रखा, उसके बाद अगले बंदे की भी बात सुनी, अपना भी मैसेज कन्वे किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन उससे भी किए, खुद भी क्वेश्चनिंग दी, क्लेरिफाई भी किया जो भी बात हो रही थी, फोकस भी उसके ऊपर रखा कि टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ही हो, इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन भी आपने की है, इंफॉर्मेशन ली भी है, दी भी है। नेक्स्ट जो एंड वाला पॉइंट है ना, पॉइंट है ना, वो है समराइजिंग। आपने अपने टॉपिक को, अपनी कम्युनिकेशन को समराइज भी करना है, देखना भी है
क्या वो इसके अकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो ये है कम्युनिकेशन की टेक्निक्स है, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने जो है ना वो नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट है बैरियर्स। कम्युनिकेशन के दौरान कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो आ सकते हैं। सबसे पहले है गिविंग एन ओपिनियन, यानी कोई भी बंदा जो है ना वो आके अपना रद्द अमल देने लग जाए, तो ये भी एक बैरियर है। उसके बाद है ऑफरिंग फॉल्स रिएश्योरेंस, यानी कोई भी ऐसा पर्सन है जो किसी भी तरह की आके वो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, इररिलेवेंट क्वेश्चन कर रहा है या इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट है शोइंग अप्रूवल और डिसअप्रूवल, यानी आपने इस चीज को शो करना है कि किस तरह का जो बैरियर जो आ रहा है वो अप्रूवल है भी है या नहीं है। अगर तो वो अप्रूवल है तो इसमें तकनीकी कोई मसला वगैरह हो सकता है, अगर वो अप्रूवल नहीं है तो वो कम्युनिकेशन के दौरान एक खला है, बैरियर है, वो कम्युनिकेशन को खराब कर रहा है। आस्किंग वाई, यानी आपको पता चले कि ये जो कम्युनिकेशन के दरमियान जो बैरियर आया है वो क्यों पूछा गया या उसकी वजह क्या हो सकती है। आस्किंग वाई यानी उसकी वजह क्या हो सकती है, ये सवालिया निशान यहाँ पे एक बन जाता होता है कि उसकी वजह क्या हो सकती है कि जिसकी वजह से ये जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि फॉर्मिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स, कुछ कम्युनिकेशन बैरियर्स जो है वो खुद भी फॉर्म किए जाते हैं, तो इससे भी प्रॉपर वो इस पे नोटिस लेना चाहिए, देखना चाहिए। लैंग्वेज प्रॉब्लम, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बैरियर है ना, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता होता है कि जो लैंग्वेज है या इसके साथ उन्होंने 3-4 और ऑप्शन दिए होंगे कि कौन सा जो है वो बैरियर है, तो सबसे बेस्ट और सबसे जो नोटिसेबल बैरियर होता है ना वो लैंग्वेज का होता है। उससे ये होता है कि आप जिस बंदे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए क्या उस बंदे की लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही है या आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है और इस चीज को रिसोल्व भी करना चाहिए। नेक्स्ट वो कह रहा है कि फिजिकल एंड मेंटल इलनेस। फिजिकल एंड मेंटल इलनेस इस तरह से है कि आप जब किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो क्या आप फिजिकली और मेंटली बीमार तो नहीं है, आप ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। नेक्स्ट है नॉइस यानी शोर। जैसे लैंग्वेज एक वो बिगेस्ट बैरियर है ना, वैसे ही शोर भी जो है वो इसी तरह से जो है ना वो बहुत बड़ा बैरियर है, ये भी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। फिर है लेक ऑफ प्राइवेसी। देखें कोई भी काम है, हर काम में जो है ना वो प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी बंदा कर रहा है, चाहे आप खुद उस चीज को कर रहे हैं, तो प्राइवेसी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये भी एज अ कम्युनिकेशन के बैरियर में ही आ जाती है। उसके बाद है अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बैरियर है कि एक जगह पे कम्युनिकेशन हो रही है, तो अगर वो इन्वायरमेंट ही ठीक नहीं है कि बहुत अजीब सा एरिया है या फिर बड़ा शोर वाला एरिया है, तो इस तरह से ये सारे बैरियर्स आ जाते हैं, जिसको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते होते हैं और समटाइम जो है ना वो इसकी डिफाइन कम्युनिकेशन डिफाइन और इसके बैरियर्स को जो है ना वो एज अ लॉन्ग भी पूछ लेते होते हैं। तो नेक्स्ट है इसकी क्वालिटीज ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स, के एक नर्स जो है उसकी प्रोफेशनल क्वालिटीज क्या है।